ए रानी बिटिया, बुढ़ापा आ गया हमरा। जैसे आप खुशी से डांस कर रहे थे ना समधी जी, ऐसे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। अरे राजमाता, वो तो बच्चों की खुशी में हम थोड़ा सा मनमौजी हो जाते हैं। देखिए नाची तो आप भी बहुत गजब, मीना कुमारी फेल कर दी आपने। अरे मौसा जी, अब तो बस ये छोटा सा झलक था, अब तो 3 दिन फुल धमा चौकड़ी होने वाली है। वैसे पहली वाली शादियां थोड़ी फीकी सी पड़ गई थी, परंतु इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पहले हम भी तो अलग थे ना रानी, लेकिन आज तुम्हारी वजह से पूरी तरह से बदल गए। हम सोचते थे इंसान छोटा या बड़ा होता है, लेकिन अब अच्छी तरह से समझ गए हैं इंसान की सोच छोटी या बड़ी होती है। जैसे तुम्हारी सोच बहुत नेक है, बहुत सारी गलतियां की, उन सब के लिए तुमसे माफी मांगते हैं। नहीं रानी साहब, कैसी बातें कर रही है? पुरानी बातों को जाने दीजिए ना। वैसे सच कहे तो हम खुद भी कैसे छल्ले से थे, कच्चू भी बोलते थे, कच्चू भी करते थे, परंतु आप लोगों के साथ रहकर कितना कुछ सीखे हम। अब इतना तो स्कूल के मास्टर जी भी नहीं सिखा पाए थे हमें। अभी सब पुरानी बातें जाने दीजिए और अब से सिर्फ खुशी का माहौल होगा। अरे आपके तीनों बच्चों का ब्याह होने जा रहा है, बढ़िया बढ़िया खाना होगा, धूम मचा के डांस करेंगे, बहुकाल होगा। सही बात है राजेश्वरी, अब जो बीत गया उस पर किसका जोर। इंसान वक्त के साथ साथ आगे बढ़ता रहता है। हम भी बड़े हैं, कुछ सीखे हैं। आज हमारा पूरा परिवार एक साथ है, खुश है, उससे ज्यादा भला हमें क्या चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं राजमाता, ये सब हो पाया सिर्फ और सिर्फ रानी की वजह से। तुम पर सच में तुम्हारी माता रानी का आशीर्वाद है बेटे। हम बहुत लकी हैं कि हमें तुम्हारे जैसी बहू मिली। अब तो आप डबल लकी होने वाले हैं, काहे कि आपकी दूसरी बहू आने वाली है। आप देखना, हम दोनों मिलकर आपकी खूब सेवा करेंगे। आपको रानी सा से सीधा महारानी वाली फीलिंग आएगी। विक्रम और कियारा जो एक साथ आ गए हैं, सच में ऐसा लगता है कि हमारा परिवार पूरा हो गया। लेकिन वो दोनों हैं कहाँ? अब रानी, आप हमसे कुछ बताने वाली थी ना, क्या बात करनी थी? अब हाँ, वो हम कह रहे थे कि देवर जी और कियारा जी 1-2 दिन के लिए छुट्टी पर गए। छुट्टी पर? लेकिन अब तो शादी होने वाली है। परंतु अब समझने की कोशिश कीजिए ना, काहे कि उन्हें साथ में वक्त बिताने को ही नहीं मिला। थोड़ा साथ में रहना चाहते हैं और शायद इसी बहाने अपने गिले शिकवे दूर कर सकते हैं। तो अब जब शांति से बैठकर बतियाने का भी टाइम नहीं मिला उन्हें, तो इतना तो चलेगा ही ना। हाँ वो तो बात ठीक है रानी, लेकिन बात तो घर में भी हो सकती थी ना। अब परंतु रानी साहब, बच्चे थोड़ी ना है, वो आ जाएंगे, आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए। ये भी सही है राजमाता, आप भी। वीर सही तो कह रहे हैं, बच्चों को अपनी जिंदगी जीने दो। हम बड़े अब आराम करेंगे, हम तो चले आराम करने। राजेश्वरी आप भी आराम कर लीजिए, थक गई होंगी। जी हाँ भैया, हम भी बड़े थक गए हैं, नाच नाच के टांगे चीख रही है। सो जाओ रानी, सो जाओ। अब डॉक्टर साहब चलिए आराम करने चलते हैं। अलग अलग, याद है ना? आप अलग अलग, डोंट वरी।
नंदिनी जय, आप दोनों भी अलग अलग। जी रानी साहब। चलिए अब सब जल्दी जल्दी आराम कीजिए, कल मेहंदी है, बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा तामझाम है। चलिए। अब कियारा और विक्रम तो है नहीं तो ये रस्म हम उन पर भी लागू करते। कल मेहंदी नहीं, मातम होगा। नंदिनी सोएगी जरूर, लेकिन उठेगी नहीं। ये रानी भी ना पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है। अपना काम खुद करे ना। दूध भिजवाए, पी लेना। इतने गुस्से में क्यों चंपा? और रही बात भाभी सा की, तो अब हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता ना। मतलब भी वो हमसे प्यार करती हैं, हमारी फिक्र करती हैं, और सच कहें तो अगर भाभी सा को तुम्हारा सच पता होता ना, तो तुम्हें हमारे आसपास भी नहीं भेजती। खड़ी क्यों? जाओ यहां से। नंदिनी दीदी, आपने मेरे पास कोई और चारा छोड़ा नहीं। हुक्म को अगर पाना है तो आपको रास्ते से हटाना होगा। अब तक तो दूध पी लिया होगा। हाय, कल की सुबह मेरे और हुक्म की जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह होगी। हम दोनों साथ में होंगे, अकेले होंगे। चंपा, तू नौकरानी से बहुरानी बन जाएगी। तेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी। राजेश्वरी अब खुद अपने हाथों से मेहंदी पीस रही है। जी राजमाता, हमारे दोनों बेटों की शादी है तो खुशी की तो बात है ना। जब आप और दिग्विजय की मेहंदी थी ना, तो हमारे चेहरे पर भी ऐसी ही खुशी झलक रही थी। राजमाता, ये मौका ना बार बार तो आना नहीं है, इसलिए हमने सोचा इसका आनंद उठा ही लिया जाए। याद है आपको आप कैसे एक डिजाइन पर अड़ गई थी? कितनी जिद्दी थी आप। अरे पर राजमाता, वो डिजाइन हमें बहुत पसंद था और वो मेहंदी वाली लगा ही नहीं पा रही थी। वो आपके गुस्से से डर गई थी, हाथ कांप रहे थे उसके। जयपुर की सबसे अच्छी मेहंदी वाली बुलाई थी हमने, और आपने उसको डरा कर भगा दी। और उसके बाद याद है आपको, पूरे जयपुर में नई रानी सा का गुस्सा मशहूर हो गया था। और आप उसे दुगने पैसे देकर रोकना चाह रही थी, लेकिन फिर भी नहीं रुकी वो। और क्या करते हम, मेहंदी की रस्म तो हमें पूरी करनी ही थी ना। हम तो पैसे लेकर बैठे थे, लेकिन आपके खौफ से वो डर कर भाग गई। आप जानती हैं, हमारे लिए हमारी मेहंदी सबसे स्पेशल थी। पूछेंगी नहीं क्यों? क्यों? क्योंकि हमारे हाथों में मेहंदी आपने लगाई थी। हमारे हाथों में दिग्विजय का नाम आपने लिखा था, और वो दिन हमारे लिए हमेशा हमेशा स्पेशल रहेगा। और आपने भी तो खुशी खुशी हमारे हाथों टेढ़ी मेढ़ी मेहंदी लगवा ली थी। तभी हम समझ गए थे कि आपसे बेहतर बहुरानी हमें मिल ही नहीं सकती। और उस दिन हमने जो फैसला लिया था ना, उस पर आज भी हमें गर्व है कि हमने आपको चुना। उस दिन हमने जो महसूस किया ना, आज वही खुशी आपके चेहरे पर झलक रही है राजेश्वरी। राजमाता, जो आपने हमारे और दिग्विजय के लिए किया ना, बिल्कुल वैसे ही हम अपने दोनों बेटे और बहुओं के लिए करेंगे। बहुत सारे अरमान थे जो कहीं दब गए थे, बहुत सारी इच्छाएं थी जो कहीं खो गई थी, लेकिन अब हम अपनी हर इच्छा पूरी करेंगे, हर अरमान पूरा करेंगे।
क्यारा, क्यारा, ये तुम्हें ये सब क्या है? कहाँ है क्यारा? कियारा नहीं, कजरी विक्रम बाबू आपके लिए आपके पसंद का नाश्ता लेकर आए हैं। जूस और सैंडविच आपको अपने हाथों से खिला देगा। थैंक गॉड कजरी, थैंक गॉड कि तुम यहाँ पर हो। देखो पता नहीं किसी ने हमें यहाँ पे बांध दिया, तुम प्लीज हमें खोल दो। क्या कजरी? ये सब तुमने किया है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये क्या विक्रम बाबू भी हमारा प्यार नहीं समझ रहे? हम पे चिल्ला रहे हैं और हम इनको बहुत चाहते हैं और इन्हें अपना बनाकर ही रहेंगे।